Hi CM companions, this is Tripti Gosresh. Welcome and welcome back to Tripti Talks. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून के अटेम्प्ट के बारे में. एज वी ऑल नो जून के अटेम्प्ट में सिर्फ 70 डेज बाकी है. तो हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, हमारी स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सो दैट वी कैन एस इन दैट जून अटेम्प्ट. सो फर्स्ट कि हमारे पास होते हैं हमारे 24 आवर्स, ठीक है, पूरे दिन में. उसमें से 7 आवर्स आप सो लिए, ओके. बचा आपके पास कितना, 17 आवर्स, ठीक है. 7 आवर्स के बाद मैं ये मानती हूँ कि खाना पीना आपका ये सारे काम में मैक्स टू मैक्स 2 घंटा जाता है दिन का. 15 आवर्स यू लेफ्ट, ठीक है. 1-2 घंटा आपने अपनी चिल टाइम कह लो, नैप ले लिया, फ़ोन चला लिया, पेरेंट्स से बात कर ली, कुछ भी कर लिया. 2 घंटा वो भी हो गया. 13 आवर्स यू हैव, ठीक है. इन 13 आवर्स में से भी अगर आपने 11 आवर्स प्रोडक्टिविटी स्टडी के निकालिए, प्रोडक्टिव स्टडी के निकालिए, यू आर गुड टू गो. अब दिन के 11 घंटे को यूज़ कैसे करना है? देखो, मेरा मानना ये है कि आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए. आपको कैसे भी करके पहले अपने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद आप नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स पे जाओगे, ठीक है. तो 2 सब्जेक्ट्स के लिए मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को आपको दिन को 4-5 घंटा देना चाहिए, बिकॉज उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करने में टाइम लगता है. फिर आप नेक्स्ट 4 to 5 आवर्स अपने दूसरे सब्जेक्ट को दोगे, एंड जो आपका 1 आवर दिन का बचा, उसमें आपने पूरे दिन में जो रिवाइज किया ना, सिर्फ आप वो देखोगे, ठीक है. रिवीजन आपको साथ के साथ करते चलना है ताकि आप बर्डन ना बने आपकी पढ़ाई आप पे, ठीक है. एंड वीकली दिन का 6 मतलब हफ्ते का 6 दिन आप ऐसे पढ़ोगे, एंड फिर वीकली आप संडे बिल्कुल खाली रखोगे अपना. एंड जर्नलाइज करना सीखो, टॉपिक आपने क्या पढ़ा डेली उसमें लिखोगे. एंड संडे को उस बुक को खोलोगे, डायरी जो भी आपने बनाई है उसको खोलोगे, एंड पूरे हफ्ते में जो आपने पढ़ा है उन सारे टॉपिक्स का रिवीजन करोगे. फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, किया था, एंड संडे को आप उसका एक मास्टर सम कर लोगे, वो आपका रिवीजन हो गया. ऐसे करके आपने जितने भी टॉपिक्स पूरे हफ्ते में किए उनको रिवाइज कर लोगे, तो आपका रिवीजन तो साथ के साथ होते जा रहा है. क्या 1 रिवीजन, क्या 2 रिवीजन, क्या 3 रिवीजन, ठीक है. ऐसे साथ के साथ रिवीजन करते हुए चलना, ओके. ये तो होगी आपके पास कितने घंटे हैं पढ़ने के लिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है. सो आई थॉट कि मैंने वो आंसर कर दिया है, ठीक है. अब आते हैं कि हमको पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है. टाइम बहुत कम बचा है, तो ये वीडियो मैं गारंटी ले रही हूँ वही वाले बच्चे देख रहे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है. कोई टेंशन नहीं है यार, अभी भी कर सकते हो. वो मुझे कमेंट मत करना जो ये पूछे कि दीदी हमने तो छुआ ही नहीं है, अब बताओ हमारा क्लियर हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है. तो अब आपको क्या करना है, अगर आपका देखो 80% भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, तो मैं मान रही हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट है और अब आप रिवीजन कर रहे हो. अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या करना है, कैसे पढ़ना है. फर्स्ट आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट टिल 15 मई, ठीक है. कैसे भी पढ़ो, कुछ भी करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो 15 मई तक. और कैसे करना है, स्मार्ट स्टडी के साथ करना है. स्मार्ट स्टडी कैसे करोगे, पास्ट ईयर्स के पेपर निकालो, देखो कि कौन सा पोर्शन, कौन सा क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है. आपको वेटेज पता लग जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन हर साल आता ही आता है. फोकस ऑन दैट चैप्टर मोर. फॉर एग्जाम्पल डीटी से ले लो, 5 हेड्स ऑफ इनकम आता ही आता है, आपको उस पर फोकस करना है. लॉ से ले लो, कंपनीज एक्ट आता ही आता है, आपको उस पर फोकस करना है. आपको क्या करना है कि पास्ट ईयर के पेपर्स निकालने हैं, उधर से देखना है कि कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा आता है, कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं. आपको उन चैप्टर्स पर फोकस करके अपनी पढ़ाई करनी है, उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट. दूसरा पॉइंट, लॉ को मत छोड़ना जब तक आपका एग्ज़ाम पास में ना आ जाए. डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है लॉ की, डेली रिवाइज करना है लॉ को. 1 घंटा आप लॉ को दे दो पूरे दिन में. सुबह का सबसे पहला घंटा आपका लॉ का हो गया. अगर आपका लॉ कंप्लीट नहीं है तो ज़्यादा दोगे, बट अगर कंप्लीट हो चुका है, 1 घंटा डेली लॉ को देना ही देना है, ये लिख लो, ठीक है. क्योंकि लॉ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लिखना विखना नहीं आता है. फिर आपका दिन में हो गया प्रैक्टिस सेशन आपके प्रैक्टिकल पोर्शंस का, ठीक. तो लॉ को आपको टाइम देना ही देना है. लॉ को तो बिल्कुल मत छोड़ना जब तक आपका एग्ज़ाम पास में नहीं आ जाता. 15 मई तक आप कैसे भी स्मार्ट स्टडी के थ्रू वेटेज देखते हुए, पास्ट ईयर के पेपर्स को देखते हुए अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, एंड उन क्वेश्चंस को टिक करते चलोगे जो डिफ़िकल्ट है या जिन क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा पार्ट्स होते हैं. एक ऐसा होता है ना, एक मास्टर क्वेश्चन होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी होती हैं, ऐसे क्वेश्चन को मार्क कर लेना. ये क्वेश्चन आप 15 मई के बाद जब आप अपना रिवीजन करोगे तब आप उन क्वेश्चंस को करोगे. अच्छा, दूसरी बात, बहुत बच्चे ये डरते, दीदी सिलेबस हुआ नहीं है, रिवीजन 2-3 चाहिए होते हैं, ऐसा होता है क्या? देखो, आप फर्स्ट स्टडी ही अपनी ऐसी करो कि आपको रिवीजन की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है.
अपनी पहली स्टडी आपने 15 मई तक कंप्लीट कर ली, वो जो उसके बाद जो आप 15-20 दिन पढ़ोगे ना, वही आपका रिवीजन है। और आप इतना डीप पढ़ोगे अभी, एज यू डू स्मार्ट स्टडी ना, आप अच्छे से इतना पढ़ोगे कि आपको रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है 15 मई तक। कैसे कंप्लीट करना है, स्कैनर्स देखो, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखो, कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स से आ रहे हैं, वो चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। एंड 15 मई के बाद आपको अपना रिवीजन करना है। सो इट इज़ दैट सिंपल। एक स्टडी रूटीन जितना सिंपल हो, जितना प्रिसाइज हो, उतना ही अच्छा होता है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत किया करो चीज़ों को, ठीक है। एंड उसके बाद छोटे छोटे स्मार्ट स्टडी नोट्स बनाते जाओ, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते जाओ। मैं आपको कुछ रेफरेंस इमेजेस टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी कि मैंने कैसे चीज़ों को मतलब समराइज करके लिखा हुआ था एक एक पेपर पे, ठीक है। वो चीज़ें करते जाओ। एंड अपनी क्वेश्चंस जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, उनको मत करना रिपीट पे। आपको अपने 15 दिन के रिवीजन के लिए उन्हीं क्वेश्चंस को टिक करना है जो मास्टर सम्स होते हैं, ठीक है। बस यही सब करना है, ज़्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता है। जितना सिंपल, जितनी कंसिस्टेंसी से आप पढ़ोगे, देखो कोई भी एग्जाम हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा कि आप 4 घंटा पढ़ लिए, अगले दिन 10 घंटा पढ़ लिए, फिर 2 घंटा पढ़ लिए, नहीं। आपको कंसिस्टेंटली अच्छे से अपना 100% देना है। जून तक की बात है, ढंग से पढ़ लो, नहीं जाओ कहीं, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ लो। एंड बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, ख्याल रखना।